हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्लीट स्टडी 01। तो गाइस हम यहाँ पे मिक्स जीके एंड शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। मिक्स जीके एंड शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि गाइस हम जो वो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, जिसमें कि अब हमें लॉन्ग क्वेश्चन करना जो वो ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम जब लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो कम क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाते हैं। तो अब हमारा रिवीजन का टाइम है। हमने क्लर्क वालों के लिए बहुत सी क्लासेज जो वो दे रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। गाइस स्पेशल क्लास है HPSSC क्लर्क वालों के लिए। तो मिशन है आपका 17 अक्टूबर। आपको पता है कि 17 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, और मैं आपको बता दें कि कंपटीशन बहुत ही हाई रहने वाला है। दोस्तों जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वे बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ाम देने वालों की संख्या जिन्होंने 839 का फॉर्म फिल किया है, गाइस लगभग 64,214 कैंडिडेट है जिन्होंने की पोस्ट कोड 839 क्लर्क का फॉर्म जो वो फिल किया है। तो आप देख सकते हैं कि क्या कंपटीशन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज की अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी हमारी डेली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब जो वो हम एक दिन के लगभग यहाँ पे 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो गाइस आज तीसरा दिन है, तो लगभग आज हमारे जब रिवीजन के सिर्फ रिवीजन के 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी क्लास है तो आप देख सकते हैं बहुत क्लासें हो चुकी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आइस स्केटिंग क्लब कहाँ पे है। गाइस क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में कि आइस स्केटिंग क्लब कहाँ पे है, तो शिमला में है। और कब बना था, तो ये बना था 1920 में। तो दोनों को आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज भी शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कैबिनेट की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री तो दोस्तों कौन है, तो ये हो जाएगी राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर जो भारतीय कैबिनेट की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों ये हुई थी 1985 में। यह आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है घुमा के कि डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, तो गाइस ये हुई थी 1985 को। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि CSK यूनिवर्सिटी पालमपुर की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1978 को। और हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1971 को। और दोस्तों HRTC की स्थापना हुई थी आपकी 1974 को। आपको जो वो ध्यान से सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि HPU शिमला की स्थापना हुई थी 1970 में। और HP बोस की स्थापना धर्मशाला में जो है वो आपका HP बोर्ड, तो उसकी स्थापना हुई थी 1969 में। सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड है, और आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पिछले कई एग्जामों में आ भी चुके हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन है कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश तो कौन थे, तो वे थे MS हिम्मत सिंह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पहले लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो गाइस पहले लोकायुक्त थे हिमाचल प्रदेश के TBR टाटाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकप्रिय होली का त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो दोस्तों सुजानपुर में। सुजानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल, तो दोस्तों ये भी कहाँ पे है, ये भी सुजानपुर में है। और अगला प्रश्न है कि द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति के पुस्तक के लेखक कौन है। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल्लू लाहौल एंड स्पीति के पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों APF हरकोट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शेड्यूल ट्राइब पुस्तक के लेखक दोस्तों TS नेगी कौन है, तो TS नेगी आपका राइट आंसर बन जाएगा। कांगड़ा पेंटिंग के लेखक तो MS रंधावा हो जाएंगे हमारे कांगड़ा पेंटिंग के लेखक। अगला है पोलेंड्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। पोलेंड्री ऑफ हिमाचल प्रदेश तो वाई.एस. परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है OP टाक किस शैली के चित्रकार थे, तो जो OP टाक है वे कांगड़ा शैली के चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मूल प्रवासी कौन थे, दोस्तों कोल और मुंडा। ये आपको क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कौन सी जाति आई थी, तो दोस्तों कोल और मुंडा आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटोच राजतंत्र की स्थापना किसने की, तो सुशर्मा चंद्र ने की थी कटोच राजतंत्र की स्थापना। 1400 BC में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, 1400 BC में। अगला क्वेश्चन है कि रोहतांग का शाब्दिक अर्थ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोहतांग का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो गाइस सबों का ढेर। जो रोहतांग का शाब्दिक अर्थ है वह है सबों का ढेर। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पे है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले भी आपके एग्जाम में आ भी चुका है। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पे है? तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका में अटाकामा रेगिस्तान स्थित है। रानीगंज कोयला क्षेत्र दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या में गुलाम थे, ठीक है, वे कौन सा शासक था जिसके सबसे बड़ी संख्या में गुलाम थे? तो गाइस फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसके की सबसे बड़ी संख्या में गुलाम थे। और फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया था दोस्तों, किसके समय में किया था? तो यह किया था रूपचंद के समय में। और अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब किया था, ठीक है। आपके लिए प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर पर अटैक कब किया था? कमेंट बॉक्स अवेलेबल है आपके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? दोस्तों बहादुर शाह जफर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कॉटन मिल कहाँ स्थापित हुई? तो सूरत में हुई थी सबसे पहली कॉटन मिल स्थापित, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड है, तो गाइस एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ने लायक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी किसकी बनी होती है? दोस्तों किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिका और एल्यूमिनियम की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल कितने जिले हैं? तो आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के टोटल 640 जिले हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ पे है? तो दोस्तों लाहौल स्पीति में है। और आपके एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड आता है कि जो गुरु घंटाल गोम्पा है वह पूरी तरह से किसका बना हुआ है? तो आपको वहाँ पे 4-5 ऑप्शन होंगे और आपको जो सही ऑप्शन का क्लिक करना भी है लकड़ी का। जो गुरु घंटाल गोम्पा है वह पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलासपुर का पुराना नाम क्या था? दोस्तों क्या था? तो यह था कहलूर। और कहलूर के संस्थापक कौन थे? तो गाइस जो कहलूर के संस्थापक थे वे थे वीरचंद, और जो बिलासपुर के संस्थापक थे वे हैं दीपचंद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में CSIR कहाँ पे है? तो दोस्तों वे है पालमपुर में। चंद्रकूप झील बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रकूप झील कहाँ पे है? तो दोस्तों चंबा डिस्ट्रिक्ट में है चंद्रकूप झील। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मारकंडा नदी कहाँ पे है, कहाँ पे बहती है? तो जो मारकंडा नदी है वे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। सुकेती नेशनल पार्क ये भी कहाँ पे है? तो ये भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही है। उसके बाद मुकिल्ला हिमनद कौन सी घाटी में? तो दोस्तों भागा घाटी में है मुकिल्ला हिमनद, जो कि लाहौल एंड स्पीति में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा कि भुंडा उत्सव संबंधित है। गाइस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भुंडा उत्सव किससे संबंधित है? तो परशुराम से। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परशुराम से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो भुंडा उत्सव है वे कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो भुंडा उत्सव है वे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है और 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। कितने वर्षों के बाद दोस्तों? 12 वर्षों के बाद। तो क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हिमाचल सेवा सदन कहाँ पे है? दोस्तों चंडीगढ़ में है। कालपी मेमोरियल कहाँ पे है? तो पांवटा साहिब में है। हिमाचल प्रदेश महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1956 को होता हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी महासागरीय धारा गल्फ धारा का भाग है? दोस्तों कौन सी महासागरीय धारा गल्फ धारा का भाग है? तो फ्लोरिडा धारा। तो दोस्तों इसका फ्लोरिडा धारा जो वो राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल राज्य के संस्थापक कौन है? तो गोपाल हो जाएंगे पाल राज्य के संस्थापक। कनौज के राजा महिपाल के राजकवि कौन थे दोस्तों? तो वे थे राजशेखर। कौन थे? राजशेखर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उमर ए चहलगानी नामक प्रसिद्ध की रचना किसने की? तो इल्तुतमिश ने की थी दोस्तों। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अल बरूनी भारत कब आया था? तो जो अल बरूनी भारत आया था वह 11वीं शताब्दी में आया था। और किसके समय में आया था दोस्तों? मोहम्मद गजनबी के समय में आया था। कौन? अल बरूनी। कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में। जरूर क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है। बालीकोंडा पहाड़ी कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है बालीकोंडा पहाड़ी। माओवादी की देश के निवासी है? दोस्तों माओवादी जो न्यूजीलैंड के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का मुख्य प्राकृतिक गैस में विभाजित करने के लिए मुख्य कारक क्या है? तो विश्व में जो मुख्य प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने वाली जो मुख्य कारक है वे हो जाएगी जलवायु।
तो अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ज्यूरिख। ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। गंधार कला किसका संयोजन है? तो भारत और ग्रीक शैली का। जो गंधार कला है वे भारत और ग्रीक शैली का संयोजन है। गाइज अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तालकप्पियम किसकी कृति है? तो जो तालकप्पियम है ये व्याकरण की कृति है, तो व्याकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? गाइस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। जो एपीकल्चर है वे मधुमक्खी पालन कहलाता है। रेशम पालन गाइस सेरिकल्चर, ठीक है। मछली पालन क्या कहलाता है? तो पीसी कल्चर। एंड आपको क्लर्क पोस्ट कोड 887 29 अगस्त को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मछली पालन है उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों मछली पालन का संबंध जो वो नीली क्रांति से है। आपको पहले भी क्वेश्चन करवा दिया गया है ये वाला, तो आप देख लीजिएगा कि मछली पालन का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति से हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केंचुआ पालन संबंधित है दोस्तों किससे? तो वर्मी कल्चर से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अंगूर के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है विटिकल्चर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गाइस किसने की थी प्रोटॉन की खोज? तो रदरफोर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा। बल्ब का फिलामेंट पूरी तरह से किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। गाइस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके अभी जस्ट क्लर्क का एग्जाम जो हुआ है पीछे 29 अगस्त को उसमें भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। विद्युत हीटर का एलिमेंट किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का। गाइस क्वेश्चन ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। जो विद्युत हीटर का एलिमेंट है वे किसका बना होता है? तो वे नाइक्रोम का बना होता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त जो आईसी चिप होती है वे किसकी बनी होती है? दोस्तों इंटीग्रेटेड चिप, इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड चिप। तो वह पूरी तरह से किसकी बनी होती है? ये सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर से क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कंप्यूटर भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर को भी आप जो वो पढ़ के जाना है। कंप्यूटर, करंट अफेयर, हिंदी और रीजनिंग। गाइस 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, पक्का कर लीजिएगा। ये 4 टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी ईजी पूछ जाते हैं, कंप्यूटर भी, हिंदी भी और रीजनिंग भी तथा करंट अफेयर। तो आप तैयार जरूर कर लेना क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए करंट अफेयर जो होती है वो उस एग्जाम की रीढ़ की हड्डी होती है। तो अगला क्वेश्चन है कि सूफी संप्रदाय किस धर्म में बढ़ा? दोस्तों सूफी संप्रदाय बढ़ा था इस्लाम धर्म में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एसबीआई को पहले कौन से बैंक के नाम से जाना जाता था? तो एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है दोस्तों सेबी से। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आईएमएफ का हेडक्वार्टर तो दोस्तों कहाँ पे है आईएमएफ का हेडक्वार्टर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन का हेडक्वार्टर, तो एशियन का हेडक्वार्टर हो जाएगा जकार्ता। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि एशियन का जो भारत है वे सदस्य है या नहीं। जरूर इस क्वेश्चन को कमेंट में बताइएगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो भारत है हमारा इंडिया वे एशियन का सदस्य है या नहीं। यस और नो में आपको राइट आंसर अपना जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे? यूनेस्को का मुख्यालय तो पेरिस में। WTOI या फिर WHOI, तो दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पित्त स्रावित होता है। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है यकृत में। 887 के पोस्ट कोडिंग में आपके वाला एग्जाम पूछा गया था। पित्त स्रावित होता है तो यकृत में। उसके बाद गाइस इंसुलिन का स्राव होता है तो किसमें? अग्नाशय में। दोनों क्वेश्चन आप जो इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि रेयन इज केमिकली दोस्तों सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए नेचुरल पॉलीमर, यानी कि जो प्राकृतिक बहुलक है वे है क्या है? प्राकृतिक बहुलक या नेचुरल पॉलीमर, तो वे है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण की नमी को मापने के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में चर्बी संग्रहित होती है कहाँ पे होती है? तो वसा उत्तक में। कहाँ पे दोस्तों? वसा उत्तक में आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रोम्बोसिस बीमारी संबंधित है तो रक्त से। किससे? रक्त से संबंधित है थ्रोम्बोसिस बीमारी। गाइस साइंस से कोई क्वेश्चन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्बल एसिड है यानी कि जो वीक एसिड है वे कौन सा है? तो वे सिट्रिक एसिड।
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों 2 क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, आप इन क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आ जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र आ जाए तो NaHCO3। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे इन 2 क्वेश्चन से। ठीक है, आपको पता चल गया कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और रासायनिक सूत्र NaHCO3। उस प्रकार धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होगा वह सोडियम कार्बोनेट होगा, और जो धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होगा वह Na2CO3 होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि HIV वायरस किसका नाश करते हैं। दोस्तों T फॉर लिम्फोसाइटिस, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा T फॉर लिम्फोसाइटिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि शक्ति की इकाई, वाट जो वो शक्ति की इकाई है। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो गाइस सोना, जो गोल्ड है वे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद गाइस इंग्लिश से यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इंग्लिश से, तो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है ईडीएम से, टू बी इन डोलड्रम्स। तो इसका ईडीएम क्या होगा। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा टू बी इन लो स्पिरिट। अगला क्वेश्चन है कि टू बाइट द डस्ट, ये भी ईडीएम है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टू सफर डिफीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर विट, तो इसका जो आंसर होगा गाइस वह होगा कॉमन सेंस। हार्प ऑन, टू मेक ऑन टॉकिंग। अगला क्वेश्चन है कि टू कीप द पॉट बॉइलिंग, तो गाइस इसका जो आंसर होगा वह होगा टू मेंटेन इंटरेस्ट। तो ये थे हमारे 5 ईडीएम के प्रश्न इंग्लिश सेक्शन से। और उसके बाद गाइस नेक्स्ट आता है हमारा एंटोनिम्स, यानी कि विलोम शब्द, ऑपोजिट मीनिंग। हार्मनी का एंटोनिम्स क्या होगा, तो ये होगा एनिमिटी। क्या होगा दोस्तों, एनिमिटी। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिकरीरा क्या होगा, तो इसका होगा लॉयल्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनोनिम्स से क्वेश्चन है कि स्क्रप्लस। दोस्तों स्क्रप्लस का जो सिनोनिम्स होगा यानी समानार्थी अर्थ होगा वह होगा केयरफुल ऑफ डिटेल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंडिड, तो कैंडिड का जो सिनोनिम्स होगा वह होगा फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है कि एलिवेट्स, तो एलिवेट्स का जो सिनोनिम होगा वह होगा टू लेसन। गाइस यहाँ से अब हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो मुहावरे से क्वेश्चन है कि आंख मूंदना, इस मुहावरे का अर्थ होगा मर जाना। अगला क्वेश्चन है कि कान काटना, यानी कि अधिक चतुर होना। नेक्स्ट है निर्जल में कौन सा समास है। दोस्तों निर्जल में कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास होगा निर्जल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अन्वय का संधि विच्छेद के। दोस्तों क्या होगा अन्वय का संधि विच्छेद, तो अनु प्लस अय। ध्यान से देख लीजिएगा, अनु प्लस अय हो जाएगा अन्वय का संधि विच्छेद। असुर का पर्यायवाची शब्द, तो दोस्तों जो असुर का पर्यायवाची शब्द होगा वह होगा खेचर। उसका चेतन का विलोम शब्द, तो जो चेतन का विलोम शब्द होगा वह होगा जड़। भगन का विलोम शब्द तो अक्षत। शांत का विलोम शब्द तो उद्विग्न। उसके बाद मौन का विलोम शब्द तो मुखर। विकार का विलोम शब्द आए तो अव्यय। एंड लास्ट है यहाँ पे कि गंभीर का विलोम शब्द, दोस्तों गंभीर का विलोम शब्द होगा छिचला। आपको बता दें कि हिंदी से आपको 15 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की एक क्लास गाइस, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस। आपको इस क्लास का PDF जो रात को 9:30 बजे मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है कंप्लीट स्टडी 01। तो आप यहाँ पे जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, इस क्लास की PDF को। और अगर आपको ये वाली क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक भी आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।